हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 3 यानी एसआई का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे एकदम मजा से सीखेंगे और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है एकदम न्यू पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। देख लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन मिल रहा होगा। इसको हम बताएंगे कि आपको इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है और इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक ये कंसेप्ट पर है। और आपको ये सब जो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ना कि सिर्फ ट्रिक पढ़िएगा और नौकरी लग जाएगा, संभव ही नहीं है। कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है। यहाँ पर हम जिस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे उससे आपको बताएंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या है और उसी को लोग बोल देते हैं ट्रिक है। तो मजा काट देंगे एकदम। वीडियो को देखते रहिए, एकदम एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आइएगा आप। एकदम बहुत बेसिक ट्रिक और कंसेप्ट भी रहेगा इसमें। जैसे देखिए, यहाँ पर बात करें कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है पेपर में, हालांकि ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है और पूछा है। ये नया क्वेश्चन है आपका, एकदम बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को 6,000 रुपए की राशि को इस प्रकार दिया है कि 18 वर्ष होने पर, देखिए एक क्या है यहाँ पर, एक पिताश्री है मतलब एक पापा जी है और उनके 2 बच्चे हैं। 18 वर्ष होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। एक पुत्र को 12 साल, यानी जो एक पुत्र है उसके साल 12 साल तथा दूसरा पुत्र 14 साल का है, तो ब्याज की दर 5% है, तो दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि क्या है, ये कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक पापा जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक पिताजी हैं, उनके 2 पुत्र हैं और उनने क्या कहा है कि आजकल जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से ही प्लान बना करके चल रहे हैं कि आगे चल के बच्चों में कुछ न हो, इसलिए इसने क्या कहा है कि 6,000 रुपए और 6,000 रुपए की राशि को उसने 2 भागों में पहले ही डिवाइड कर दिया है कि उसके जो पुत्र होंगे 18 वर्ष के जब होंगे तो उन लोगों का जो पैसा होगा यानी जो धन राशि होगी वो इक्वल होगी। और क्या कर रहा है कि अभी उसका पुत्र, देखिए एक पुत्र जो है उसका कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का है और दूसरा पुत्र कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है। लेकिन उसने ये आकलन लगा लिया है कि 18 वर्ष के जब होंगे तो दोनों का जो मिलने वाला पैसा होगा वो इक्वल होगा। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए मैं पहले बताता रहूंगा आपको किसका ट्रिक क्या है और मैं बताऊंगा कि ट्रिक कहां से आया, वो भी बात बताऊंगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर इसकी बात करी जाए तो इसके बाद हम करने के लिए देखिए ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 का जो रेशियो होगा आपका 1/R1 T1, ये हो जाएगा आपका, जानते हैं क्या, 100 प्लस R1 T1। ये भागे नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि ये आया कहां से, ये आया कहां से वो भी हम बताएंगे आपको। 1/में इतना R1 T1 प्लस 100 प्लस R2 T2। देखिए 100 प्लस R1 T1 और 100 प्लस R2 T2 का जो रेशियो होगा इनके ये प्रिंसिपल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसका रेशियो होगा वो क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर P1 इंटू P2 का जो रेशियो आपका होगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट की राशि क्या है, फर्स्ट का जो इसका रेट है आपका 5%। लेकिन ये एज में डिफरेंस कितने का है, एज में डिफरेंस कितने का है, वो कहा है कि 18 वर्ष पर। लेकिन एक पुत्र जो उनका है कितने वर्ष का है, अभी 12 वर्ष का है, यानी 1/6। देखिए इन दोनों के बीच देखेंगे डिफरेंस, यानी 18 और 12 के बीच में कितने का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। आपका रेट क्या है, ओवरऑल 5% रेट है, प्लस 100 इंटू जो इसका रेशियो होगा सेकेंड वाला का 1/, में देखिए 100 यानी 100 प्लस R2 T2, यानी R2 का रेशियो कितना है, R2 का जो एज है अभी वो 14 वर्ष का है, लेकिन आफ्टर और उसने पिताजी कितने का एवरेज लेकर चला है, 18 वर्ष पर। तो उनके अभी एज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतर होगा उसमें। रेट क्या है इसका 5%, इसमें भी रेट है, तो बस 5% रेट हो गया, बस निकाल दीजिए, निकल गया आपका, बस आ गया। देखिए ना, यहाँ से P1 इंटू P2 का जो रेशियो हो जाएगा ये 1/, में ये 30 और 100 कितना हो जाएगा, 130 इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 और 4 5 20, 120, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 120। देखिए जो रेशियो होगा इन लोगों का, अब जब हम इसको ऊपर लेकर चलेंगे इक्वल में ऐसे लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और एक हो जाएगा क्या, 13। अब देखिए बस निकल गया, आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं आगे आंसर आपका आ गया यहीं पर, आंसर आपका यहीं पर आ गया। जैसे देखिए अब दोनों का रेशियो आपको आ गया ना, कितना आ गया है, 12 और 13, यानी 12 प्लस 13 का ही रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 6,000 रुपया, बस आ गया। 13 12 25, यानी 25 का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ पर 6,000 रुपया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 50 25 और 5 से कटेगा तो 12 5 60, फिर 5 से कटेगा तो 24 5, यानी एक का वैल्यू 240 रुपया हो गया। एक का वैल्यू जब 240 रुपया हो गया तो यहाँ पर क्या है, एक रेशियो 12 है और एक रेशियो क्या है
13 है, तो जब 12 का रेशियो आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों 48 का 8 यहाँ पर 0 हो जाएगा, बर दूना 24 और 4 हो जाएगा कितना 28। यानी एक को जो दिया गया धनराशि था वो कितना था 2880 रुपया, और जो दूसरे को दिया गया था ये 13% वाला दूसरे को जो दिया गया था वो कितना था 240। अभी बात करने वाले हम, ये आया कहां से उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये हो जाएगा, अब 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0, 13 दूना 26 का 6 और 13 और 2 15, यानी एक को मिला है 1560 रुपया, 1560 रुपया, और दूसरे को मिला है कितना 2880 रुपया। सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से कट देंगे हम 240, यहाँ पर 240 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका 240 है ना कि 120 है, 240 है, 240 है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 13 चौक 52 का हो जाएगा, 2 हाथ में लगा 5 और 13 दूना 26 और 5 31, यानी एक को मिलेगा 3120 रुपया और दूसरे को मिलेगा 2880 रुपया। हाँ, आपका जो रेशियो यानी मूलधन का जो रेशियो हो जाएगा वो 2800 और 3120 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कहां से आया, मतलब मैं ये कैसे लिख दिया, इसी तरह मतलब जो मन सो नहीं ना हो जाएगा, देखिए तो नहीं हो जाएगा, तो देखिए आइए कहां से आया ये, हम सारी बात इसमें बात करने वाले एकदम विथ प्रूफ के साथ चलेंगे और एक एक कंसेप्ट आपको इसमें क्या होगा क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये आया कहां से है, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, जबकि हमें ये पता करना है कि ये जो P1 P2 का रेशियो और ये कहां से आया सब उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कहां से। लोग इसको बोल देते हैं कि ट्रिक है, तो ये है तो वो है तो फलान है तो ठिकान है, नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और ट्रिक बोलते हैं, तो ट्रिक कितना देर काम करेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, ट्रिक से फेल हो जाइएगा और पेपर नहीं कर पाइएगा, हाँ पेपर भी नहीं कर पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि एक राशि क्या है, एक राशि मूलधन है P, मान लीजिए किसी पिता के पास एक राशि क्या है P है, उसने क्या किया, एक पुत्र को P1 R1 और T1 पर क्या किया, राशि को दे दिया, P1 T1 R1, यानी P1 मूलधन को R1 रेट पर T1 समय के लिए दे दिया। फिर उसके एक और पुत्र है, उसको भी क्या किया, उसने किया कि P2 को T2 समय के लिए और R2 रेशियो पर क्या किया उन्होंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है लॉजिक, देखिए लॉजिक इसका ये है कि इन दोनों से जो मिलने वाला राशि है मूलधन, ये इन दोनों से जो मिलने वाला मूलधन है वो क्या है, इक्वल है। दोनों से मिलने वाला जो मूलधन है वो क्या है, इक्वल है। तो देखिए अगर मूलधन इक्वल हो तो हमें कैसे बनाना होता है, ऐसे हमेशा उसका निकालते हैं कि P प्लस P R1 T1 यही ना होता है अपॉन में 100 इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू, ये तो प्रथम का हो गया पहले का, और दूसरा का क्या होगा, दूसरे वाला का हो जाएगा P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में 100, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहां से P, ये P1 और ये P1, तो हम यहां से P1 कॉमन ले सकते हैं, P1 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 T1 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, बता रहे हैं थोड़ा सा भी बता रहे हैं, ये P2 जब यहां पर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या 1 प्लस R2 T2 अपॉन में हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। खोपड़ी में छेद कीजिए, देखिए कैसे, आइए थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया कि जो P1 राशि है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर P धनराशि है, P धनराशि को एक बार P1 को R1 रेशियो और T1 समय के लिए दे जाते हैं, उसी धनराशि में से इक्वल करने के लिए, यानी कुछ समय के बाद जो होगा इसमें रेट और टाइम जो होगा डिफरेंट होगा, रेट और टाइम अलग अलग होगा, तभी तो जाकर कुछ समय के बाद दोनों का जो प्रिंसिपल होगा मूलधन होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो जब यहां पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो P2 का जो मूलधन है ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, दोनों को जो मिलने वाला धनराशि है वो इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी P1 है और यहाँ पर भी P1 है, तो मैंने P1 को कॉमन कर लिया, तो P1 को जब कॉमन कर लेंगे तो P के जगह पर पे देखिए 1 हो जाएगा प्लस R1 T1 बटा में 100 इक्वल्स टू P2, यहाँ पर P2 और P2 यहाँ पर भी कॉमन है, तो P2 मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो हो गया, मान लीजिए 2 है तो 1 ही कर लिया और उसके जगह पर 1 को मैंने रख दिया, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के वो, हाँ। तो देखिए अब इसको हमने कर लिया कॉमन, अब देखिए जब इसका रेशियो हम निकालेंगे P1 इंटू P2 का जो रेशियो आपका हो जाएगा, जब रेशियो में करेंगे तो ये देखिए ये इक्वल से ये इक्वल तो क्या हो जाएगा आपके कट जाएंगे, जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाटा पे का जोड़ जैसा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको सॉल्व कर देंगे उसके बाद ही ये इस पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 100
प्लस R1 T1 अपॉन में 100, ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 100 प्लस R2 T2 अपॉन में 100। ये देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए ये 100 और ये 100 इक्वल, क्योंकि इस बार बरोबर है और इस बार भी बरोबर है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही कटा देंगे उसको। हाँ, यहीं पर ही कटा देंगे। तो देखिए अब यहां से जो आपका रेशियो बन जाएगा P1 इंटू P2 का जो यहाँ पर रेशियो आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 100 प्लस R1 T1 का जो रेशियो होगा 1 अपॉन में 100 प्लस R2 T2 का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बस यही तो अपनी कंसेप्ट है वहां पर। हाँ, यही कंसेप्ट है और लोग इसको बोलते हैं कि ट्रिक है। ट्रिक कहाँ है इसमें? इसमें ट्रिक कहाँ है? कुछ नहीं है, कंसेप्ट है सिर्फ। हाँ, तो देखिए वो जो ट्रिक था, जो लोग ट्रिक बोलते हैं, वो आपका यहाँ बेसिक क्या है, कंसेप्ट हो। और ये नया वर्जन का क्वेश्चन है, पुराने टाइप का क्वेश्चन नहीं, ये नया क्वेश्चन है और ये पेपर में आपके आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है आएगा। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कर ले, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। एकदम मजा आएगा, एकदम समझ में आएगा आपको, उसकी गारंटी। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप के अभी हम आपको बताएं कि ऐसा क्वेश्चन शायद आपको कैसे करना है, जाइए और छेद कर दीजिए, इसमें जाइए और इसमें छेद कर दीजिए। देखिए कैसे कैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए P1 और P2, देखिए बहुत तो कहेंगे कि ये लिख दिए, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, क्वेश्चन पढ़ दे रहे भाई। करेंगे 54 की राशि को एक पिता ने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि 20 साल के बाद समान राशि मिले। पहले पुत्र की आयु 15 वर्ष है तथा दूसरे पुत्र की आयु 18 वर्ष है। दूसरे पुत्र की आयु कितने हैं? 18 वर्ष है। तो 10% के दर से मिलने वाली राशि क्या है? इसमें भी पिता क्या है, पिता के पास 65,000 रुपया है। उन्होंने ये चाह रहा है, पिता उनके ये चाह रहे हैं कि जब दोनों बच्चे मेरे 20 वर्ष के हो तो उन लोगों को जो पैसा मिले, क्योंकि पिता बेईमानी नहीं चाहता है, इसलिए ये चाहते हैं पिताजी की 10-20 वर्ष के बाद जो उन लोगों का ये जो अमाउंट का रेशियो हो वो इक्वल हो। तो उसने क्या किया है कि उन्होंने पहले ही उन लोगों को बांट दिया है। और पहले को अभी बच्चे का उम्र है एक का 15 वर्ष, एक का उम्र है 15 वर्ष अभी छोटे वाले का, और दूसरे वाले का उम्र कितना है 18 वर्ष। तो 10% के दर से दोनों को क्या कर दिया, उसने राशि को दे दिया है। और जो राशि होगा वो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि वो राशि कितने कितने वो दिए हैं, वही बताना है। तो हमने आपको भी बताया कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले और पूछे कि राशि इक्वल है तो क्या करना है, 1/100 प्लस R1 T1 का जो रेशियो होता है क्या होता है, 1/R2 T2 के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ, अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाए, इसको प्रूफ करके दिखाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। लोग बोल देंगे ट्रिक, यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू रख करके बोल देंगे ट्रिक है। अरे ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है भाई मेरे। देखिए अब क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/100 1/100 प्लस R1 क्या है, R1 और T1। यानी अब देखिए यहाँ पर एज कितना था, पिताजी कितना एज डिसाइड किए थे 20 वर्ष, लेकिन छोटे वाले पुत्र का एज अभी कितना हो रहा है 15 वर्ष। अभी कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। तो लिख दीजिएगा 5 गुने रेट कितना है, ओवरऑल रेट दोनों पर क्या है 10%, तो 10 हो जाएगा। फिर चलेंगे दूसरे वाले में, तो इसमें भी 100 प्लस करेंगे। अब R2 देखिए 20 वर्ष ये था, लेकिन सेकंड का उम्र कितना वर्ष है, अभी यहाँ पर 18 वर्ष है। कितने का अंतर है, 2 वर्ष का। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर क्या है 10, रेट भी इसमें 10 है, तो क्या हो जाएगा वो, बस आ गया आपका आंसर। यानी P1 और P2 का जो रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 1/में, ये हो जाएगा 100 और प्लस 10 यानी 150 का रेशियो जो होगा ये 100 और 10 गुना 20, 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब इसको यहाँ पर कटा दीजिए ना, यहाँ पर कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पर P1 और जो P2 का आपका रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 12, रेशियो 15, यानी दोनों का रेशियो ऐड, यानी दोनों रेशियो का ऐड 27 का वैल्यू क्या है आपका 54,000। 27 का वैल्यू क्या है 54,000 रुपया है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000 रुपया आ जाएगी, 2,000 रुपया आ जाएगी, यानी एक की वैल्यू 2,000 रुपया है। तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों पर दिया गया धनराशि कितना है, दोनों को, तो एक का है 15% और दूसरे का क्या है रेशियो 12। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 12 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कितना 24,000, यानी 24,000 रुपया हो जाएगी। और जो 13 की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, सॉरी 15 है ना,
15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कितना, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। तो देखिए ना 30,000 ये और 24,000 ये, क्या 54,000 नहीं हो गया? हाँ, तो आपका ये कंसेप्ट होना चाहिए पेपर में जाकर करने के लिए। चलिए थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस करें कि और टाइप के क्वेश्चंस, और एक टाइप हम आपको बता रहे हैं, एकदम समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, मजा काट दीजिए एकदम। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे, देखिए हम बता रहे हैं कि आप कैसे बनाएंगे। हाँ, आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आप ऐसे कहेंगे ना, देखिए कह रहे हैं कि 12 साल बाद ब्याज 24 रुपया हो जाता है, तो 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 10%, 25% बढ़ाया जाता है, तो ऐसा ज्ञात कीजिए। आप कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए कि अभी क्या है, ये एसआई क्या आपका दिया है, एसआई दिया है आपका कितना, 2400 रुपया, 2400 रुपया दिया है। तो आप क्या करेंगे कि इसका मूलधन निकालेंगे, यहाँ पर पी फाइंड करेंगे। आप फाइंड करेंगे कैसे कि 2400 गुने 100 बाटा में रेट गुने टाइम, यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास टाइम है? हाँ, ये बात बेसिक है कि आपको बेसिक है जानना जरूरी है। हाँ, कि इसका ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कैसे भी हो सकता है। देखिए कैसे होगा, इतना टाइम आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक हम बात बताएं, यहाँ पर हम देखेंगे ये नहीं चलेगा, पेपर में ये नहीं चलेगा, पेपर में ये चलेगा तब तक घर पर बैठे रह जाइएगा। हाँ, इसलिए इस फंडा को मत कीजिए। हाँ, ये बात अच्छी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप इसका सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये फंडा आपको पता नहीं हो तो आपको कौन सा फंडा पता होना चाहिए, ये हम फंडा बात करने वाले हैं, कौन सा फंडा आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि कितना बरस क्या है, साल कितना बरस दिया है, 12 बरस का है कि 12 बरस का ब्याज जो है कितना रुपया है, 2400 रुपया है। तो देखिए जो 12 बरस के बाद है, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपको चेंज कितना बरस पे हो रहा है, यानी कितना बरस टोटल का, कितना बरस का ब्याज आपको दिया है और कितना बरस पर प्रत्येक साल चेंज होगा, 5 साल पर चेंज होगा, 10 साल पर चेंज होगा, वो आपको दिखना है। तो देखिए ना यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद जो इसका रेट है, रेट क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा। क्या हो जाएगा, रेट चेंज होने लगेगा। आप वैसे करते हैं, पहले मूलधन निकालते, फिर 10% पर निकालते, फिर 25% पर निकालते और इसमें से घटाते, उसके बाद बताते। लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ पर ही जाना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 12 वर्ष है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुने 4 गुने 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4 दूना 8 4 तिहाई 12। कह रहा है ना कि प्रत्येक 4 साल पे, तो प्रत्येक 4 साल पे मतलब क्या, 4 बरस 4 बरस 4 बरस, ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक 4-4 साल पर आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब हमें जो आपका ये मूलधन दिया है, मूलधन ये जो आपका सॉरी एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को भी हम बांट देंगे। ये आपका बरस है, ये क्या है, बरस है। अच्छा थोड़ा सा आपका यहाँ पर कंफ्यूजन होता रहेगा। कंफ्यूजन आपको ये रहता होगा कि मान लीजिए यहाँ पर 12 बरस है, तो आपने जब 4-4 बरस कहा है तो 4-4 बरस, प्रत्येक 4 बरस हो रहा था, आपने 4-4 बरस में बांट दिया इसको। यहाँ पर 17 बरस हो जाएगा, तो क्या करेंगे। हाँ, तो बात में ध्यान ये रखिए कि 17 बरस वहां पर कभी नहीं होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको इसका और इसका मल्टीपल ही देगा, इसका और उसका मल्टीपल ही देगा, तो भी आपको ये फंडा अप्लाई करना है। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही सी फंडा पर देगा। हाँ, ये बात को ध्यान रखना है। एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं है कि आपको ले रहा है इंटरेस्ट का एग्जाम तो आपको ऐसा फंसाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं फंसाएगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए तो जो आपका एसआई है, तो एसआई को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 800, और इस पर भी दिया है कितना, 800, और इस पर भी दिया है कितना, 800। यानी देखिए ना 4 गुना 8 चौथी 12 बरस, 12 बरस हो गया। जो मूलधन था होगा, मूलधन क्या था, सॉरी जो एसआई था 800 एक बरस, दूसरे बरस में भी 800, तीसरे बरस में भी क्या है 800। लेकिन आपको क्वेश्चन में भी कहा है, देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक 4 साल बाद क्या होता है, उसके मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट में चेंजिंग होती है। कितने परसेंट की, 10% की, 25% की। इस वर्ष नहीं हो रहा है, यानी जो प्रथम 4 वर्ष है, 4 वर्ष नहीं हो रहा है, चौथा वर्ष के बाद में हो रहा है। किस में हो रहा है, 4 वर्ष नहीं, 4-4 साल के बाद, यानी 4 साल ये गैप हो गया। अब इसमें वृद्धि होगा 10% का, और नेक्स्ट वृद्धि किसमें होगा, इसमें वृद्धि होगा। कहा है आपके क्वेश्चन में कि 4 साल बाद, प्रत्येक 4-4 साल बाद मूलधन में वृद्धि होता है, क्रमशः 10%, 25% की वृद्धि होती है। तो देखिए ना हम यहाँ पर वृद्धि करवा देंगे। जब इसमें हम 10% का वृद्धि करेंगे
तो 10% हो जाएगा आपका 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 रुपये यहाँ पर। प्लस इसमें कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो 800 में फिर हम 25% की वृद्धि, 10% आपका 80 रुपया, 20% 160 रुपया, 160 रुपया, और 5% 40 रुपया, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200, यानी 80 और 200 कितना का वृद्धि, 280 का वृद्धि। और पहले इसका एसआई कितना था 24 रुपया, पहले से कितना था 24 रुपया, और वृद्धि होने के बाद एसआई कितना हो जाएगा 24, यानी 2680 रुपया, 2680 रुपया हो गया वृद्धि। हाँ, तो आप इतना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, नहीं समझे, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। आइए, पहले आपको करने क्या है, जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देगा तो आपको उस क्वेश्चन में ऐसा ही देगा कि वो नंबर्स जो होंगे मल्टीपल में होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 2400 रुपया है, लेकिन प्रत्येक 4 साल के बाद जो उसका मूलधन है, मूलधन में चेंजिंग होने लगता है, यानी 10% चेंज होता है, फिर अगले साल 25% का चेंजिंग होता है। वो कब होता है, प्रत्येक 4 साल बाद, 4 साल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होता है, 4 साल के बाद चेंजिंग होता है। तो हमने क्या किया कि जितना आपका ईयर दिया था, यानी 4 वर्ष 12 वर्ष दिया था ना, तो मैंने 4-4 साल में उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कभी भी देगा और यहाँ पर जो देगा वो क्या हो जाएगा, आपके मल्टीपल्स में ही देगा। तो 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष। उसके बाद मैंने उसी तरह उसके जो एसआई दिया था, एसआई को भी तोड़ करके मैंने क्या किया, मूलधन में चेंज कर दिया। तो 800 रुपया 4 वर्ष के लिए, 800 रुपया 4 वर्ष के लिए, 800 रुपया 4 वर्ष के लिए, 800 रुपया। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसके बाद चेंजिंग हो रहा है, इस पर चेंजिंग हो रहा है, इस पर चेंजिंग हो रहा है। तो आप 800 का 10% निकालेंगे तो 80 रुपया होगा, और 800 का 24% निकालेंगे, सॉरी 25% निकालेंगे तो आपका 200 रुपया होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए और जो पुराना वाला है उसमें कंपैरिजन कर लीजिए। आपको यही तो पूछ रहा है। हाँ, तो आप इतना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन और ट्रिक समझ में आए, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए।